ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सत्संग धारा में। और आज हम बात करने वाले हैं माघ मास के महात्म्य के बारे में। तो दोस्तों, आज है 28 जनवरी 2024, दिन है रविवार और आज माघ मास का तीसरा दिन है। तो आज इस वीडियो में आप सुनेंगे माघ मास के महात्म्य की पद्म पुराण के अनुसार जो कथा है उसका तीसरा अध्याय आप आज इस वीडियो में सुनेंगे। तो उससे पहले मैं आपको माघ मास का महात्म्य बता देता हूँ। दोस्तों, ये माघ मास भगवान माधव का बहुत ही प्रिय मास है। आपको जैसा कि पता ही होगा कि भगवान श्री कृष्ण का नाम माधव भी है और इसी माधव नाम के ऊपर इस मास का नाम माघ मास पड़ा था और कालांतर में यह नाम परिवर्तित होकर माघ मास हो गया। और इस महीने की जो पूर्णिमा है वह मघा नक्षत्र में आती है, इसीलिए भी इसका नाम माघ मास पड़ा है। यह हमारे जो कैलेंडर है उसका 11वां महीना होता है और यह बहुत ही महत्वपूर्ण महीना होता है। इसमें स्नान का बहुत ज़्यादा महत्व है। माघ स्नान का महत्व आपने अपने बुजुर्गों से ज़रूर सुना होगा। इस माघ महीने में यदि आप ब्रह्म मुहूर्त में सूर्योदय से पहले आप किसी पोखर या तालाब में या किसी नदी में यदि किसी जलाशय में आप स्नान कर लेते हैं तो गंगा जल के स्नान के समान ही आपको फल मिलता है और अनंत गुणा फल आपको इस माघ मास में स्नान करने का मिलता है। तो इस माघ मास में स्नान करने का बहुत अधिक फल बताया गया है। इसमें कई साधक प्रयागराज में, जो कि यूपी में है, उसमें कल्पवास भी करते हैं। झोपड़ियाँ बनाकर कल्पवास करते हैं। संत लोग वहाँ पर कल्पवास करते हैं। यदि आपको संतों के दर्शन करने हैं तो आप उनके कल्पवास में जाकर प्रयागराज में उनके दर्शन कर सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में प्रयागराज में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर संत आपको स्नान करते हुए मिलेंगे। वही सच्चे संत, साधक संत जो परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं, उन संतों का दर्शन आप वहाँ पर कर सकते हैं। तो संतों के दर्शन का बहुत बड़ा महत्व होता है। संत दर्श जिमि पातक टरे, ये तुलसीदास जी ने कहा है। और संत दर्श से पातक हमारे टल जाते हैं। जो हमने पाप किए हुए हैं वो हमारे पाप टल जाते हैं संत दर्शन से और हमें सद्बुद्धि प्राप्त होती है और सत्संग भी मिलता है। तो हो सके तो आप इस माघ मास में अपने जीवन में कभी भी कल्पवास जरूर कीजिए। कल्पवास बहुत फलदायी होता है क्योंकि इसमें हमें सत्संग प्राप्त होता है, संतों का सानिध्य प्राप्त होता है और इसमें हम माघ का स्नान करते हैं तो उसका पुण्य फल भी हमें प्राप्त होता है। पिछले कथा में आपने सुना था कि विद्याधर को अपने कुरूप रूप से मुक्ति मिल गई थी माघ मास के स्नान करने से ही। तो वशिष्ठ जी श्री दिलीप जी को, राजा दिलीप जी को ये कथा सुना रहे थे। तो उसके बाद हमारा जो है अध्याय आज शुरू होता है। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहेगी इस चैनल पर। इससे अलग भी आपको धर्म से जुड़ी जानकारियाँ इस चैनल पर मिलती रहेंगी। और यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगे, इसमें कोई जानकारी आपको अच्छी लगे, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता है और हमें और आगे वीडियो बनाने का उत्साह बढ़ जाता है। आपके लिए ऐसी ही जानकारी हम उपलब्ध कराते रहते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं माघ मास महात्म्य का पद्म पुराण के अनुसार अध्याय। मृगशृंग मुनि का भगवान से वरदान प्राप्त करके अपने घर लौटना। वशिष्ठ जी कहते हैं, राजन, मैं माघ मास का प्रभाव बतलाता हूँ, सुनो। इसे भक्तिपूर्वक सुनकर मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। प्राचीन रथंतर कल्प, जो पिछला कोई रथंतर कल्प था, उसके सतयुग में कुत्स नाम के एक ऋषि थे जो ब्रह्मा जी के पुत्र थे। वे बड़े ही तेजस्वी और निष्पाप थे। उन्होंने कर्दम ऋषि की सुंदर कन्या के साथ विधि पूर्वक विवाह किया था। उसके गर्भ से मुनि के वत्स नामक पुत्र हुआ था जो वंश को बढ़ाने वाला था। वत्स की 5 वर्ष की अवस्था होने पर पिता ने उसका उपनयन संस्कार करके उन्हें गायत्री मंत्र का उपदेश किया। अब जो वत्स ऋषि थे वे ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भृगुकुल में निवास करने लगे। प्रतिदिन प्रातःकाल और सायंकाल अग्निहोत्र, तीनों समय स्नान और भिक्षा के अन्न का भोजन करते थे। इंद्रियों को काबू में रखते थे। काला मृगचर्म धारण करते थे और सदा स्वाध्याय में संलग्न रहते थे। पैर से लेकर शिखा तक लंबा पलाश का डंडा जिसमें कोई छेद ना हो वे लिए रहते थे। उनके कटी भाग में मूंज की मेखला शोभा पाती थी।
हाथ में सदा कमंडलु धारण करते थे, स्वच्छ कौपीन पहनते, शुद्ध भाव से रहते और स्वच्छ यज्ञोपवीत धारण करते थे। उनका मस्तक समिधाओं की भस्म से सुशोभित रहता था। वे सबके नयनों को प्रिय जान पड़ते थे। प्रतिदिन माता पिता, गुरु, आचार्य, अन्य अन्य बूढ़ों बड़ों को, सन्यासियों को, ब्रह्मवादियों को प्रणाम करते थे। बुद्धिमान वत्स ब्रह्म यज्ञ में तत्पर रहते थे और सदा शुभ कर्मों का अनुष्ठान किया करते थे। वे हाथ में पवित्री धारण करके देवताओं, ऋषियों और पितरों का तर्पण करते थे। फूल, चंदन और गंध आदि को कभी हाथ से छूते भी नहीं थे। मौन होकर भोजन करते, मधु, पिण्याक और खारा नमक नहीं खाते थे। खड़ाऊ नहीं पहनते थे तथा सवारी पर कभी नहीं चढ़ते थे। शीशे में कभी अपना मुंह नहीं देखते थे। दंत धावन, तांबूल और पगड़ी आदि से परहेज रखते थे। नीला, लाल और पीला वस्त्र, खाट, आभूषण तथा और भी जो वस्तुएं ब्रह्मचर्य आश्रम के प्रतिकूल बताई गई है, उनका सब चीजों का वे स्पर्श तक नहीं करते थे। सदा शांत भाव से सदाचार में ही तत्पर रहते थे। ऐसे आचारवान और विशेषतः ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले वत्स मुनि सूर्य के मकर राशि पर रहते माघ मास में भक्तिपूर्वक प्रातः काल स्नान करते थे। वे उस समय विशेष रूप से शरीर की शुद्धि करते थे। आकाश में जब गिने इन्हें तारे रह जाते थे, उस समय ब्रह्मवेला में तो वे नित्य स्नान करते थे और फिर जब आधे सूर्य निकल आते उस समय भी माघ का स्नान करते थे। वे मन ही मन अपने भाग्य की सराहना करने लगे। अहो, वे ऐसा कहने लगे, अहो, इस पश्चिम वाहिनी कावेरी नदी में स्नान करने का अवसर मिलना प्राय मनुष्य के लिए कठिन है। तो भी मैंने मकरार्क में, जब सूर्य मकर में है, तब यहाँ पर स्नान किया। वास्तव में मैं बड़ा भाग्यवान हूँ। समुद्र में मिली हुई जितनी नदियां हैं, उन सब का प्रवाह जहाँ पश्चिम या उत्तर की ओर है, उस स्थान का प्रयाग से भी अधिक महत्व बतलाया गया है। मतलब जैसे कि गंगा है, वो जहाँ जहाँ पर पश्चिम या उत्तर की ओर बहती है, उस स्थान का प्रयाग से भी अधिक महत्व बतलाया गया है। और कावेरी तो पश्चिम की तरफ बहती ही है। तो कहते हैं कि मैंने अपने पूर्व पुण्यों के प्रभाव से आज कावेरी का पश्चिम गामी प्रवाह प्राप्त किया है। वास्तव में मैं कृतार्थ हूँ, कृतार्थ हूँ, कृतार्थ हूँ। इस प्रकार सोचते हुए वे प्रसन्न होकर कावेरी के जल में तीनों काल स्नान करते थे। उन्होंने कावेरी के पश्चिम गामी प्रवाह में 3 साल तक माघ स्नान किया। उसके पुण्य से उनका अंतःकरण शुद्ध हो गया। वे ममता और कामना से रहित हो गए। उसके बाद माता पिता और गुरु की आज्ञा लेकर वे सर्व पापनाशक कल्याण तीर्थ में आ गए। उस सरोवर में भी 1 मास तक माघ स्नान करके ब्रह्मचारी वत्स मुनि तपस्या करने लगे। राजन, इस प्रकार उन्हें उत्तम तपस्या करते देख भगवान विष्णु प्रसन्न होकर उनके आगे प्रत्यक्ष प्रकट हुए और बोले, महाप्राज्ञ मृगशृंग, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। यो कहकर भगवान पुरुषोत्तम ने उनके ब्रह्मरंध्र मस्तक का स्पर्श किया। तब वत्स मुनि समिधा से विरत हो जाग उठे और उन्होंने अपने सामने ही भगवान विष्णु को उपस्थित देखा। तो दोस्तों, ये था माघ मास की कथा का महात्म्य का 3रा अध्याय। और इसके बाद का वृत्तांत आप सुनेंगे कल की वीडियो में। और ऐसे ही हम आपको माघ मास की वीडियो उपलब्ध कराते रहते हैं। सुबह आपको 5 से 6 बजे के बीच में ये वीडियो मिल जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि माघ मास की जो महात्म्य की वीडियो है वो आपको पसंद आ रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलता हूँ अगली वीडियो में आपसे। तब तक के लिए जय श्री राधे।